Hello everyone. Today we will continue the chapter metals and non-metals. In this chapter, after physical properties of metals and non-metals, we have seen, or we can say we are seeing what are the different uses of metals, non-metals and metal wires. In last lecture, I was teaching about what? Uses of metals. In last lecture we have seen uses of metals, and today we will discuss what are the different uses of non-metals or metal wires. So uses of common non-metals and metal wires. Today हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा. ऑल नॉन मेटल्स को हम लोग कवर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है ये, बिकॉज वी नो 118 एलिमेंट्स आर देयर. सो उतने सारे एलिमेंट्स, एंड आउट ऑफ विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर व्हाट मेटल्स, बट फिर भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स प्रेजेंट है. वन बाय वन कर करके सारे का प्रॉपर्टी पढ़ना यहाँ पे क्लास 8 में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को और भी चीज़ें पढ़नी है. वो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे, प्रोसीड करते जाएंगे, आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे तो हमको वो सारी चीजें मिलती जाएंगी. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट सिलिकॉन. वी नो दैट सिलिकॉन इज अ व्हाट मेटल वायर्स. सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ नहीं सॉरी एक्सेट्रा, ये सब सारे क्या है? एलॉय, ये है मेटल वायर्स है. तो इस मेटल वायर का क्या यूज है? सिलिकॉन मेटल वायर का क्या यूज है? सिलिकॉन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज. करा कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. किसका? सिलिकॉन का. सिलिकॉन एक मेटल वायर्स है, इसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टी होगा. मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नॉन मेटल वाले भी होंगे. दैट्स वाई इसका जो इलेक्ट्रॉनिक यूज है वो थोड़ा बढ़ जाता है. इलेक्ट्रॉनिक यूज और इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इसका काफी ज्यादा यूज होता है. कैसे? तो टू मेक डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर बनाने में होता है इसका यूज, माइक्रोचिप्स में यूज होता है, एंड सोलर सेल्स में ना, सोलर सेल जो सन से क्या होगा, चार्ज होगा. तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये भी ट्रांजिस्टर भी उसी में आ जाए, उसी इंडस्ट्री में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ही ट्रांजिस्टर को बनाता है, माइक्रोचिप्स को बनाता है, एंड किसको बनाता है? सोलर सेल्स को बनाता है. तो एंड कंप्यूटर में भी इसका यूज होता है. कंप्यूटर हम लोग पहले ही बोल चुके हैं. कंप्यूटर इंडस्ट्री का मतलब होता है बिग प्लांट्स, जहाँ पे इन चीजों का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रीज. और क्या कह सकते हैं? प्लांट. So silicon is widely used, extensively used in electronic and computer industries to make microchips, solar cell and what? Transistors, etc. फिर इसी का सिलिकॉन का सेकेंड यूज टू मैन्युफैक्चर सिलिकॉन्स. सिलिकॉन का यूज सिलिकॉन बनाने में करते हैं. सिलिकॉन हम लोग को पढ़ना है 11th क्लास में. वी विल स्टडी अबाउट दिस इन क्लास 11, बट हियर वी शुड नो ब्रीफली, मतलब थोड़ा बहुत जानना चाहिए उसके बारे में. सो सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक सिलिकॉन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग वाटरप्रूफ क्लॉथ्स, ग्रीसेस एंड पॉलिशेस. कह रहा है कि सिलिकॉन्स बनाने में इसका यूज होता है. सिलिकॉन्स एक तरह का वाटरप्रूफ मटेरियल हो गया. वाटरप्रूफ क्लॉथ्स के ऊपर हम लोग इसे क्या करते हैं? इसको लगाते हैं, जिसको सिलिकॉन्स का इसका लेयर डाल देते हैं, ताकि वो जो हमारा क्लॉथ है वो वाटरप्रूफ हो जाए. सो सिलिकॉन्स, सी द बोर्ड, टू मैन्युफैक्चर सिलिकॉन्स. सिलिकॉन बनाने में यूज होता है किसका? सिलिकॉन का. सिलिकॉन है क्या? तो सिलिकॉन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग वाटरप्रूफ क्लॉथ्स. ओके. ग्रीस बनाने में इस्तेमाल होता है. ग्रीस समझते हो आप? और जो हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज करते हैं, बाइक में ग्रीस यूज होता है, साइकिल में ग्रीस यूज होता है, ताकि फ्रिक्शन को हम लोग रिड्यूस कर सके. ग्रीसेस एंड पॉलिशेस, पॉलिश बनाने में यूज होगा. किसका? सिलिकॉन का. नेक्स्ट, एंड अच्छा इसी में एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब उसके ऊपर में हम लोग इंसुलेशन अगर करना है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर में, तो हम लोग वहाँ पे इसका यूज करते हैं. किसका? सिलिकॉन का. तो यहाँ पे
नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका यूज होगा सिलिकॉन का। कौन सा कैरेक्टर यूज होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, नाउ आफ्टर सिलिकॉन वी हैव सीन हियर फर्स्ट यूज, सेकंड यूज एंड व्हाट। इसी में हम लोग चाहे तो बहुत सारा पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये दो पॉइंट को हम थोड़ा सा लंबा लंबा कर दिया गया है और डिफरेंट यूज को दिखा दिया गया है। जैसे सिलिकॉन बनाने में हो गया यूज, ग्रीस बनाने में यूज हो गया, पॉलिश बनाने में यूज हो गया, और इंसुलेटिंग मटेरियल्स बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? सिलिकॉन का। तो सो दीज आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ सिलिकॉन्स। आवर नेक्स्ट element is what? Sulfur. We know sulfur is what? Non-metal. Silicon was metal wax and sulfur is what? Non-metal. Now sulfur. To manufacture H2SO4, sulfuric acid बनाने में, obviously sulfuric acid is an inorganic acid. What? Inorganic acid, and will be made in industries or plants. So to manufacture sulfuric acid in industries, sulfur is used. Next, very important use in vulcanization of rubber. What? Sulfur is used in vulcanization of rubber. What is vulcanization of rubber? To make rubber hard. रबर को हार्ड बनाने के लिए हम लोग उसमें सल्फर मिलाते हैं। This process is called vulcanization of rubber. रबर को हम लोग हार्ड क्यों बनाएंगे? We know जो बस है, ट्रक है, बाइक है, इनका वेट जो है, इनका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये सारा का सारा मास उस व्हील पे क्या होता है? व्हील उसको बियर करता है, और व्हील तो हमारा वो टायर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? टायर का। फाइनली सारा लोड उस ट्रक का, उस बस का किस पे आ रहा? उस टायर पे ही आ रहा। तो अगर वो टायर वो हार्ड नहीं होगा तो क्या उस लोड को बियर कर पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा? नो। सो उसके टायर को हार्ड बनाने के लिए वो बना हुआ किस चीज का? रबर का बना हुआ है। टायर किस चीज का बना हुआ है? रबर का बना हुआ है। उसके टायर को और हार्ड बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिला देते हैं? सल्फर मिला देते हैं। सो एडिशन ऑफ सल्फर इन रबर टू मेक इट हार्ड कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आए। सो टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड इन इंडस्ट्रीज एंड used in vulcanization of rubber. Vulcanization of rubber मैंने बता दिया, रबर को हार्ड बनाने के लिए हम लोग सल्फर उसमें ऐड करते हैं। So addition of sulfur in rubber to make it hard for different uses called क्या? Vulcanization of rubber. Next use, third use of sulfur is used in skin ointment. स्किन ऑइंटमेंट में क्या? कट फट गया, कहीं पे छिल छल गया, तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। जब लोशन के रूप में, हम लोग जेल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। फंगिसाइड मतलब क्या? अगर फंगस इस पे लग गया, अगर लग गया है तो हम लोग क्या करते हैं? वैसे हम लोग इन जनरली किससे करते हैं? डिटॉल से, सेवलॉन से करते हैं साफ। एक्चुअली उस सल्फर उसमें क्या है? मिला हुआ है। तो सल्फर का यूज हम लोग डायरेक्टली सल्फर को थोड़ी रगड़ेंगे, नहीं, सल्फर के साथ में और भी मटेरियल्स होंगे, बट इस सल्फर का भी तो यूज हुआ ना उसमें, हम लोग को ये देखना है। तो सल्फर इज यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट्स एंड इट इज व्हाट? इट हैव फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें फंगिसाइड को मारने का प्रॉपर्टी है, उसको किल करने का प्रॉपर्टी है। ओके, फर्स्ट यूज, सेकंड यूज एंड थर्ड यूज क्लियर। नाउ फोर्थ यूज ऑफ सल्फर बीइंग एन इंसेक्टिसाइड। ये कीड़ा मकोड़ा को भी मारेगा। कौन? सल्फर। इसमें ये प्रॉपर्टी है सल्फर एलिमेंट में, सल्फर नॉन मेटल में इस तरह का प्रॉपर्टी है कि ये कीड़ा मकोड़ा को भी क्या करेगा? किल करेगा। बीइंग एन इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड नेचर, इट इज यूज्ड टू स्प्रे फ्रूट ट्रीज अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीजेस। फ्रूट ट्रीज के ऊपर जनरली, फ्रूट ट्रीज को हो या वेजिटेबल ट्रीज को हो, उसके ऊपर में अगर फंगस लग गए हैं, पेस्ट लग गया है, कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर में है, तो इसको लोग स्प्रे करते हैं। किसका? सल्फर का, ताकि वो क्या हो जाए? किल हो जाए। डिजीज के अगेंस्ट, प्लांट डिजीज जो है उसके अगेंस्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं, उसको खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? सल्फर का। सल्फर इज अ नॉन मेटल, इट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? फंगिसाइडल नेचर, इट हैव फंगिसाइडल नेचर, इट हैव पेस्टिसाइडल नेचर। Okay, so these are the different uses of what? Sulfur. After sulfur हम लोग का सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड एलिमेंट is what? Phosphorus. Phosphorus is a non-metal. Phosphorus is what? Non-metal. ध्यान रहे, metalloids, non-metal, और फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? Non-metal. Phosphorus is a non-metal and used in making matchboxes.
माचिस बनाने में यूज किया जाता है, यूज इन मेकिंग मैच बॉक्सेस एंड आल्सो यूज इन फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज। जहाँ पे हम लोग को फायर क्रैकर बनाना है वहाँ पे ये यूज होगा। पटाखे बनाने हैं या कोई भी उस तरह का हमको एक्सप्लोसिव टाइप का बनाना है तो वहाँ पे ये यूज होगा। एक्सप्लोसिव में बहुत सारा चीज आता है, TNT है, TNT मतलब ट्राइनाइट्रोटोलुरीन, हम लोग पढ़ेंगे इसके सब के बारे में। फिर वो है क्या बोलते हैं उसको, चलो आगे तो बताते हैं। Phosphorus, so phosphorus used in making matchboxes and in the fireworks industries। फायरवर्क इंडस्ट्री मतलब क्या, वो इंडस्ट्री, वो प्लांट जहाँ पे एक्सप्लोसिव बनाए जा रहे हो, जहाँ पे यू कैन से व्हाट फायर क्रैकर्स बनाए जा रहा है एक्सेट्रा। नेक्स्ट यूज ऑफ फास्फोरस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर। मतलब इसका फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, किसका, फास्फोरस का। वी नो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। फर्टिलाइजर का तो नाम भी होता है NPK। फर्टिलाइजर का नाम ही है क्या, NPK। NPK मतलब व्हाट, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फास्फोरस एंड K स्टैंड्स फॉर व्हाट, पोटेशियम। These are the different elements present in these fertilizers. We know different plants needs different nutrients for their growth. So according to that हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं फर्टिलाइजर्स। तो जनरली ये बेसिक चीज है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये लगभग हर प्लांट को चाहिए होता है। That's why we use it. So phosphorus is used in manufacture of what, phosphate fertilizer. So phosphorus का ये यूज था। अच्छा नेक्स्ट है, एंड फास्फोरस इज अ नॉन मेटल बट रिएक्टिव। ये क्या है, रिएक्टिव होता है, एयर से फटाफट रिएक्ट कर जाएगा, आग लग जाएगा उसमें। दैट्स व्हाई हम लोग इसको स्टोर करते हैं कहाँ पे, वाटर में। कहाँ पे स्टोर करते हैं, वाटर में। सो फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट नॉन मेटल इज कार्बन। आफ्टर फास्फोरस वी हैव टू सी अबाउट कार्बन। Carbon, we know, now tell me how many allotropes of carbon are. Actually we have to study here only two types of allotropes. Allotropes means उसी का form, उसी का part. So allotropes, there are three allotropes of carbon. First is what, graphite, then diamond and then बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन कहता है लोग। सो इन शॉर्ट हम लोग उसको कहते हैं फ्लोरीन, FULLURENE। इन क्लास 9 वी हैव टू स्टडी इट। इन क्लास 9 वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस थ्री टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स एंड आफ्टर दैट वी, उसके बाद ही हमको पढ़ना है, लेकिन 9th में हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो कार्बन एज ग्रेफाइट। कार्बन एज ग्रेफाइट, वी नो graphite is a non-metal, but where it is placed in periodic table, there are only 118 elements are there, and out of 118 elements, graphite is where? कहीं नहीं है graphite। तो फिर graphite क्या है सर? graphite कार्बन का ही फॉर्म है। That's why कार्बन नॉन मेटल है, हम लोग graphite को भी नॉन मेटल मान लेते हैं। कार्बन नॉन मेटल है तो डायमंड को भी नॉन मेटल बोल देते हैं। वैसे डायमंड एंड graphite का कहीं पे पीरियोडिक टेबल में मींस 118 एलिमेंट जो है उसमें कहीं मेंशन किया हुआ इसके बारे में नहीं है। ओके, सो कार्बन एज ग्रेफाइट यूज्ड इन मेकिंग लीड ऑफ पेंसिल। ये पेंसिल है, उसमें जो ये वाला हो गया, ये लीड जो हो गया वो किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। सो कार्बन एज ग्रेफाइट यूज्ड इन मेकिंग लीड ऑफ पेंसिल्स एंड वी नो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। That's why ग्रेफाइट का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने में, मींस एनोड एंड कैथोड बनाने में, सो दैट हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली क्या कर सके, फ्लो कर सके। कार्बन एज ग्रेफाइट यूज्ड इन मेकिंग लीड ऑफ पेंसिल्स, इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स एंड एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मींस अ मटेरियल व्हिच इज वेरी स्मूथ, यू कैन से इट इज अ फ्लूइड, वो बहता है, इस तरह का है, वो जेल टाइप का होगा, लुब्रिकेंट्स। सो दैट, और इसका हम यूज करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने के लिए। किसका रिड्यूस कराने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं,
लुब्रिकेंट्स का, एंड लुब्रिकेंट्स में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट है वहां पे। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ कार्बन इज एज डायमंड, एज ग्रेफाइट तो मैंने देख लिया, एज ग्रेफाइट हमने देखा कि ये सारे यूजेस हैं किसके, कार्बन के। एंड एज डायमंड, डायमंड के रूप में यूज्ड होता है कार्बन ज्वेलरी बनाने में एंड इन मेकिंग कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स मींस व्हाट, जैसे कैंची है कटिंग टूल्स, उसी तरह से डायमंड से भी कटिंग टूल्स बनाते हैं। डायमंड कट्स डायमंड कहा जाता है, डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को ही काटता है। सो एज डायमंड यूज्ड इन ज्वेलरी एंड इन मेकिंग कटिंग टूल्स, मींस डायमंड का यूज भले ही है ज्वेलरी बनाने में, कटिंग टूल्स बनाने में, बट ये डायमंड भी क्या है, कार्बन का ही तो फॉर्म है। सो कार्बन के फॉर्म में हम लोग इसको, कार्बन के यूज में हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एज चारकोल, कार्बन, चारकोल में भी कार्बन है, कोल में भी कार्बन है, कोक में भी कार्बन है, कोल्टार में भी कार्बन है। मींस मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10 में चैप्टर ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग, मैक्सिमम हर जगह कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। इन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और इन व्हाट, लार्ज अमाउंट में, इन फ्री स्टेट में और इन व्हाट, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट तो है। कौन सा, कार्बन। एज वी नो, जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6, इसमें भी कार्बन है। तो ग्लूकोज में भी कार्बन, ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं। सो एज चारकोल यूज्ड इन फिल्टर्स टू प्यूरिफाई एयर एंड वाटर। पहले के जमाने में, इन एंशिएंट टाइम, ये आरओ नहीं था, ये डिफरेंट टेक्निक्स तो हम लोग आज देख रहे हैं वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, एयर प्यूरिफाई करने के लिए, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे उस समय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं किया हुआ था। उस समय अर्दन पॉट, मिट्टी का बर्तन में सबसे पहले नीचे बॉटम में एक हम लोग एक अर्दन पॉट लिए, मिट्टी का बर्तन लिए, घड़ा लिए, उसमें एक होल कर दिया नीचे, इंसान ने क्या कर दिया, होल कर दिया उस घड़े में। उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर में कौन सी का लेयर डाल दिए, बड़े बड़े ग्रेवल्स का लेयर डाल दिए। वो बड़ा बड़ा का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, इतने बड़े बड़े ग्रेवल्स का हम लोगों ने एक लेयर बिछा दिया उस घड़े में, बॉटम में। देन आफ्टर हमने उसमें स्मॉल ग्रेवल्स, फाइन ग्रेवल्स हम लोगों ने बिछाया लेयर। उसके बाद में हमने कोर्स सैंड का, मतलब मोटा वाला जो सैंड होता है, उसका लेयर डाल दिया। उसके बाद में हमने चारकोल डाल दिया। चारकोल मतलब क्या, जो लकड़ी का जला हुआ होता है तो वही उसी को बोलते हैं चारकोल। चारकोल हो गया। अब उसके ऊपर में, सबसे ऊपर में हम लोग क्या डाल दिए, फाइन सैंड का लेयर डाल दिए। ये 4-5 लेयर हम लोग घड़ा के अंदर में ही, अर्दन पॉट के अंदर में ही बना दिए। और अब ऊपर से हम लोग क्या मिला दिए, वाटर मिला रहे हैं उसमें, वाटर डाल दे रहे हैं। किस लिए, वाटर को प्यूरिफाई करना है। अब वाटर वो डिफरेंट लेयर से पास करता हुआ आएगा और फाइनली उस होल से निकलेगा जो वाटर, वो हमारा प्योर वाटर होगा। ये जो चारकोल जो यूज हो रहा है, एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। ये जो चारकोल यूज हो रहा है, उसके सरफेस पे इम्प्योर सब्सटेंसेस एडजॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, एडजॉर्ब, किसी चीज के सरफेस पे कोई दूसरे चीज का, इम्प्योरिटी चीज का चिपक जाना एडजॉर्प्शन कहलाता है। AD नॉट AB, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। सो एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ व्हाट, एडजॉर्प्शन ऑफ इम्प्योर मटेरियल्स, इम्प्योरिटीज विच इज प्रेजेंट इन वाटर और एयर। उसको एडजॉर्ब करने के लिए हम लोग इस चारकोल का यूज करते हैं। So add charcoal used in filters to purify air and water. These all are the different uses of what? Carbon. Next use of carbon is as coal. कोल के रूप में होता है यूज। कोल में भी तो कार्बन ही है, कोल भी तो अलग अलग तरह का है। कोल भी हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग तरह का, 3-4 तरह का आप पढ़ेंगे। सो उसमें भी कौन सा बेस्ट कार्बन है, एंथ्रासाइट है कि क्या है, हम लोग को पढ़ना है। एज कोल चैप्टर ही है क्लास 8 में, नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इट, कोल एंड पेट्रोलियम। हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ना है, किसके बारे में, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। सो एज कोल यूज्ड एज फ्यूल्स, कोल किसके रूप में यूज होता है, फ्यूल के रूप में यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ऐसे जो हम लोग ब्रिक्स देखते हैं, ब्रिक्स को हम लोग पकाते हैं, मीन्स उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। उसमें भी चिमनी भट्ठा में होता है ना, कोल चिमनी भट्ठा बोलते हैं जिसको, वो जहाँ पे लार्ज स्केल पे ब्रिक्स को पकाया जाता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ व्हाट, कार्बन। कार्बन वाज अ नॉन मेटल, कार्बन इज व्हाट, नॉन मेटल। नेक्स्ट नॉन मेटल इज हाइड्रोजन, एंड लाइक कार्बन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन, हाइड्रोजन। We will see in chapter, I think, coal and petroleum,
वहाँ पे आपको कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ना है। क्या? कैलोरीफिक वैल्यू। वी विल टॉक इट अबाउट दिस, वी विल टॉक अबाउट इट इन लैटर, बाद में हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, फिर वो बात चलेंगे तो फिर वो लंबा खींच जाएगा। नेक्स्ट है बात हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया गैस, NH3 गैस। NH3 मीन्स व्हाट? अमोनिया। स्मेल ऑफ अमोनिया इज व्हाट? पंजेंट, मतलब बदबूदार। जैसे वो रोड पे जो पड़ा हुआ रहता है वो सब क्या बोलते हैं उसको, कूड़ा कचरा, गार्बेज जो पड़ा हुआ रहता है, जब वो सड़ जाता है तो वहां से जो बदबू आता है, लाइक दैट NH3 का क्या होता है? स्मेल होता है। आप लोगों को मैंने क्लास में भी बताया होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसका जो स्मेल होता है वो रॉटेन एग की तरह होता है, सड़े हुए अंडे की तरह होता है। एंड ये जो अमोनिया का जो स्मेल होता है वो पंजेंट होता है, दुर्गंध वाला होता है। सो हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया गैस। सर ये गैस बना ही क्यों रहे हैं अगर इतना खराब है तो? एक्चुअली अमोनिया गैस से ही हम लोग फिर फर्टिलाइजर बनाएंगे, देखते हैं। टू मैन्युफैक्चर अमोनिया गैस विच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। खाद बनाने में इसका यूज होता है, फर्टिलाइजर किसका? अमोनिया गैस का। कैसे सर? फर्टिलाइजर्स सच एज कौन कौन? यूरिया, यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट, दीज आर द टाइप्स। यूरिया कहते हैं तो अब यूरिया का मतलब एक खाद ही होता है, फर्टिलाइजर ही होता है। अमोनियम सल्फेट भी क्या है? फर्टिलाइजर ही है। यूरिया का फॉर्मूला NH2 के NH2, NH2CO NH2, सी हियर यूरिया NH2 CO NH2। कैसे आता है? NH2 को NH2 या NH2 के NH2, NH2 CO NH2, this is the formula of urea and here ammonium sulfate, अमोनियम सल्फेट, ये तो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। अमोनियम सल्फेट वैलेंसी से रिलेटेड है। अमोनियम का होता है सिंबल NH4 एंड सल्फेट है तो SO4, लेकिन अमोनियम की वैलेंसी 1 एंड सल्फेट की वैलेंसी 2, तो इसकी वैलेंसी इस पे आ जाएगी। दैट्स व्हाई NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। सो हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया गैस। Ammonia gas is further used to manufacture what? Urea and ammonium sulfate. Fertilizers. These two are what? Name of fertilizers. Next use of hydrogen is used in extraction of metals such as copper, lead, tin, etc. Copper, lead, tin, stannous, tin, etc. So मेटल के एक्सट्रैक्शन में जब हम लोग ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं उस समय भी हाइड्रोजन यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का यूज है वहाँ पे। कार्बन के यूज में आप उसको ऐड कर सकते हो कि कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन को हटाने में यूज होता है। कोई सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन पड़ा हुआ है तो वहाँ से उसको रिड्यूस कराने में, वहाँ से हटाने में, रिमूव कराने में, डिस्प्लेस कराने में कार्बन का यूज होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन का यूज होता है बिकॉज हाइड्रोजन H2O बना देगा एंड कार्बन क्या बना देगा? CO2 बना देगा, तो आराम से वो निकल जाएगा। सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर, लीड एंड टी। नेक्स्ट यूज ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज हियर इट इज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन को जलाना तो है लेकिन इधर से क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। व्हाई सर? बिकॉज वो वी नो हाइड्रोजन हैव वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मीन्स थोड़ा सा हाइड्रोजन जलाएगा वहां से ए लॉट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। 150 किलो जूल पर ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं वहां से 150 किलो जूल हीट इवॉल्व होता है। किसको जलाने से? हाइड्रोजन को बर्न करने से। सो इतना ज़्यादा हीट सर क्यों प्रोड्यूस करवा रहे हो? आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेल्ट अ मेटल। हम लोग पिघलाना चाह रहे हैं किसको? मेटल को। वी नो दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज वेरी हाई, बहुत हाई होता है। सो इसको पिघलाने के लिए, मेल्ट कराने के लिए हमको हीट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे हम लोग हीट कैसे सप्लाई करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं किसके प्रेजेंस में? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देके। इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन होता है ये फ्लेम हमको? ये फ्लेम हमको कैसे मिलेगा? तो बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को जलाएंगे किसमें? ऑक्सीजन में, एंड ये यूज होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम हमको मिल गया, अब इस फ्लेम का हम लोग यूज करेंगे। आप देखेंगे गोल्ड स्मिथ को, वो लोग माउथ में लेकर ऐसे फूकता है और मेटल को पिघलाता है, वो भी क्या है? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ही है उसमें।
आप देखते होंगे वेल्डर को, आप देखते होंगे वेल्डर को वेल्डिंग करते हुए या कोई चीज लोहा को काटते हुए, वो भी जिस गैस से काट रहा उधर से एक्स्ट्रा एक और मिला देता है, क्या? हाइड्रोजन। तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ऑब्टेन बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन इज यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। मेटल्स की कटिंग एंड वेल्डिंग में होता है। अब सर वो वेल्डर तो नहीं करता है सर, वो तो एलपीजी से ही करता है। अरे कर देता होगा, हो सकता है उससे भी होगा, इसका भी यूज होता है। नेक्स्ट, कंसिडर्ड एज नॉन पॉलिटिंग फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। इसको हम फ्यूचर फ्यूल के रूप में देख रहे हैं। किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन विल बी यूज्ड, हाइड्रोजन विल बी यूज्ड एज फ्यूल इन द फ्यूचर। व्हाई? हम लोग ये यूज करना क्यों चाह रहे हैं? दो तीन वजह है इसके, दो तीन रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट? इट हैव वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मींस थोड़ा सा जलाएंगे ढेर सारा हीट मिलेगा, एक ये। दूसरा, इट इज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, इसको जलाने से हमारा यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। सो इट इज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, इट हैव वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज फ्यूचर फ्यूल। इसको हम किस रूप में ले रहे हैं? फ्यूचर फ्यूल के रूप में ले रहे हैं। सो दीज थिंग्स वे आर गिवन इन योर बुक, आपके बुक में दिया गया हुआ था। यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर बुक, you follow, you have to follow what? NCERT book and also your school book, दोनों बुक को फॉलो करिए and see my video lecture, मेरा वीडियो लेक्चर देखो। if you have any doubt then you will ask in your class, okay? so for today हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है? यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, सम कॉमन नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो we will talk about what? Noble metals, alloys. Okay, thank you.